हेलो बच्चों, ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आपने मुझसे सॉल्यूशन पूछा है कई बच्चों ने, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है, पहले वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, वो फ्लाई कर रहा है 400 किलोमीटर पर आवर से स्टिल एयर में, एयर नहीं चल रही है। अगर विंड 200 रूट टू 200 रूट टू किलोमीटर पर आवर से फ्लो करना शुरू कर दे फ्रॉम साउथ, साउथ टू नॉर्थ है एक्चुअल में, ये साउथ टू नॉर्थ, द पायलट विशेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू ए पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम ए। मतलब जो आपका ड्राइवर है, मतलब पायलट है, ठीक है ना, वो किसी पॉइंट ए से, ठीक है ना, किधर जाना चाहता है, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। और वो यूं जाना चाहता है 45 डिग्री पर, एट 45 डिग्री वो ऐसे जाना चाहता है, ठीक है ना। ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी 1000 किलोमीटर, ठीक है ना, ये नीचे दिया हुआ है 1000 किलोमीटर ये जाना चाहता है। उसको किस डायरेक्शन में स्टीयर करना पड़ेगा, अपने स्टीयरिंग को किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा कि वो ए से बी पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि विंड पहुंचने नहीं देगी। विंड कैसे फ्लो कर रही है, वो ऐसे जाना चाहता है, विंड ऐसे फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, ये विंड है, तो ऑब्वियस सी बात है विंड इसे उठाकर ऊपर ले जाएगी, यानी ये बी पर ना पहुंचकर ऊपर कहीं पहुंच जाएगा यहां। लेकिन इसको ए टू बी जाना है, तो इसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ये इसको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए मैं कलर चेंज करके बताता हूं किस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए। मैं रेड कलर चूज कर रहा हूं। देखिए इधर इसको ऐसे जाना पड़ेगा, इधर कहीं ये ऐसे जाएगा रेड कलर वाली डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से? 400 से। विंड कितने से चल रही है? ऐसे। तो विंड इसे बी डैश से उठाकर बी पर पहुंचा देगी जहां ये पहुंचना चाहता है। तो ये तो है बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि उसको ए टू बी पहुंचना है, तो उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? तो उसे अल्फा डायरेक्शन में जाना चाहिए, दिस इज अल्फा। तो उसको ए टू बी डैश फ्लो करना चाहिए, तो वो अपने आप ही बी डैश की जगह बी पर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, टाइम कितना लगेगा उसको इस जर्नी में, मतलब ए से बी तक पहुंचने में टाइम, तो वो बाद में निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया हो तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूं। चलिए जी, सॉल्यूशन देखिए। मैं दोबारा से इसको खींचता हूं, ठीक है, और आपको समझाता हूं। देखिए बच्चा लोग, देखिए बालक, ये हमारा ये ए बी है, यहां वो जाना चाहता है, याद रखना ये रिजल्टेंट है, उसको जाना इधर पड़ेगा ऐसे, अल्फा एंगल पर वो चलेगा, ठीक है ना। विंड उसे यहां से यहां ले जाएगी, दिस इज विंड। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 200 रूट 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये 200 से चल रहा है, ये सॉरी 400 से, 400 किलोमीटर पर आवर से इसने चलना शुरू किया फ्रॉम ए टू बी डैश, ठीक। हवा इसे बहा के ऊपर ले जाएगी सीधा। तो अब आपको इसमें समझना क्या है, मैं कलर चेंज करके बनाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों ये एंगल 45 है, क्योंकि बीचों बीच जाने का मतलब होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45। तो ये रेड वाला जो टोटल एंगल है, ए बी जो एंगल बना रहा है वो 45 है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये वाला, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, ये दो ऐसे करके ये दो लाइन है, और ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि ये 90 है, ठीक है ना। तो ये 45 आ गया, तो ये 45 आएगा, पहले इसको क्लियर कर, ठीक। अगर मैं नॉर्थ वाली इस वाली लाइन को पूरा नीचे मिला दूं तो ये 90 डिग्री है, तो ये 45 ही होना चाहिए। तो ये 400 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी है। तो अब एक ट्राइंगल बना, आप ध्यान से देखना, मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बनाता हूं। अब यहां पर एक ट्राइंगल बना, दैट इज दिस, दैट इज ए बी डैश। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, ये सीधा ऐसे, ये बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर की तरफ है, और एक ऐसे, ठीक है ना। ये विंड हो गई, वी विंड, ये वी एयरक्राफ्ट वी ए, और ये हो गई नेट स्पीड, नेट स्पीड फ्रॉम ए टू बी। फाइनल डायग्राम ये इस पर काम करना है हमें। हमें एक तो ये अल्फा चाहिए, कितने एंगल पर ये इस तरफ चला था, ठीक है ना। और ये 45 आ चुका है, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 200 रूट 2, और इसकी वैल्यू हो गई यहाँ 400। यहां तक बात आ चुकी है किलोमीटर पर आवर।
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको साइन रूल आना चाहिए बच्चों। अब ये क्वेश्चन इतना बचा, साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है मैं सिखा देता हूं अगर नहीं किसी को आता तो। साइन रूल ये कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है ना, साइन थीटा और उसके सामने की आर्म ए बी का रेशियो, दूसरा एंगल साइन अल्फा अपॉन उसके सामने की आर्म बी सी, ये सब रेशियो में होते हैं। साइन गामा उसके सामने की आर्म सी ए, ये सब रेशियो में चलेंगे। ये साइन रूल होता है। कोई भी एंगल और उसका साइन और उसके सामने का जो क्या बोलते हैं साइड है, इनका रेशियो कांस्टेंट रखना है, इसको साइन रूल कहते हैं। याद रखना, बहुत काम आएगा। अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं पेन चेंज करता हूँ, रेड व्हाइट लेता हूँ। देखिए जी, इस ट्राइंगल में ये जो यहाँ ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी डैश बी, ये उठा लो और इसमें साइन रूल लगाओ। साइन रूल कैसे लगेगा? सबसे पहले मैं लगा रहा हूं साइन 45। साइन 45 के ठीक सामने जो आर्म है वो है 400। फिर मैं इसमें लगा रहा हूं साइन अल्फा, जो कि मुझे निकालना भी है। साइन अल्फा के ठीक सामने जो आर्म है वो है 200√2। बोलो हाँ के ना, करके देखना, यही आएगा। ठीक है ना, इधर रख लेते हैं। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो पहला आंसर तो मेरा यहां से निकल आया कि उसको कितने एंगल पे स्टेयर करना है। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 45 1/√2 होता है, 200√2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है ना, और मेरे बच्चे 400 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया रीअरेंज करके, कर लेना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर। फाइनल आंसर क्या आया? उस एयरक्राफ्ट वाले पायलट को अपना ये जो एरोप्लेन है, ये जिस लाइन पे वो जाना चाहता है ए बी, वहां से 30 डिग्री पर स्टेयर करना चाहिए इस तरफ। विंड उसे अपने आप बी पर ले जाएगी। पहला आंसर आ गया। ठीक है ना, 30 डिग्री पर स्टेयर करना चाहिए, पहला आंसर आ गया। तो स्टेयर तो यहां करना चाहिए, मतलब हैंडल को कितना काटना चाहिए, हिंदी में कहते हैं उसको काटना। ठीक है ना, हैंडल को कितना काटें भाई, और काटो कहते हैं ना, और काटो गाड़ी मोड़ने के लिए। चलिए जी, तो पहला आंसर ये आ गया। अब उसने पूछा है टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे हम वो देखिए। दोबारा से मैं वो डायग्राम यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। आप जाना ऐसे चाहते थे ए टू बी, ठीक है ना, बट विंड फ्लो कर रही थी तो आपने रास्ता चुना ये वाला। ये 30 डिग्री आ गया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 45 था ही हमारा। ये एंगल अब हम निकाल सकते हैं, ये कितना आएगा, दैट इज थीटा। इसको थीटा बोल दो। तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 45 माइनस 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 105 आएगा। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, 105 की आप वैल्यू नहीं जानते, तो वो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। नहीं गिवन होगी तो टेबल मिलेगी, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता आगे। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें फिर से साइन रूल लगाएंगे। ठीक है ना, इस बार साइन रूल कैसे लगेगा वो देखिए। ये कितना है जो यहाँ है, ये 400 है। ठीक है ना, ये 200√2 है, और ये वी नेट है। अब मैं वी नेट निकालूंगा, नेट वेलोसिटी कितनी है। ठीक है ना, साइन रूल से निकाल सकते हैं, वेक्टर से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये आसान पड़ेगा यहाँ पर। वेक्टर में 105 डिग्री सॉल्व नहीं होगा आपसे। ठीक है ना, तो फिर से लगाइए, वी नेट ले लीजिए, निकालना है। उसके सामने के एंगल का साइन ले लीजिए, साइन थीटा, दैट इज साइन 105। ठीक है ना, अब इनमें से कोई भी एक आर्म चुन लीजिए। मैं 400 चुन लेता हूँ, नहीं सॉरी, हाँ 400 चुन लेता हूँ, 400 किलोमीटर पर आवर अपॉन उसके सामने साइन 45 आ रहा है, साइन 45। अब इसको रीअरेंज करके सॉल्व कीजिए फिर से। ठीक है ना, वी नेट निकालना है हमें, ध्यान रखना। वी नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन 105, ठीक है ना, अपॉन साइन 45। साइन 45 1/√2 होता है, तो 400√2 ऊपर चला गया। साइन 105 को तोड़ लो कॉस, सॉरी साइन 90 प्लस 15 में, साइन 90 प्लस 15 में तोड़ लिया, कॉस नहीं साइन। ठीक है ना, साइन, साइन 90 प्लस 15 105 ही होता है। इट विल कन्वर्ट इनटू कॉस 15। कॉस 15 की वैल्यू मुझे याद है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, मुझे 15 की वैल्यू याद कराई गई है। आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, वरना ये क्वेश्चन इतना ही सॉल्व होगा, ध्यान रखना, कॉस के टर्म्स में ही आएगा। 400√2 इंटू 0.98 के आसपास ये वैल्यू होती है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 576 के आसपास कुछ वैल्यू देगा, करके देख लेना, किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया वी नेट। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, ये पूछा नहीं था उसने वी नेट, उसने पूछा है टाइम। अब देखिए फिर से वही डायग्राम फिर से बनाएंगे, वही डायग्राम फिर से बनाओ। ये रहा, ये था ए बी, इधर था वी नेट जो हमने निकाला, एरोप्लेन इधर चल रहा था, विंड इधर चल रही थी,
ये 400 था, ये 200√2 था, बार बार वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वी नेट आ चुका है, ए बी की वैल्यू 1000 दी है, तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी कि ए बी यानी कि 1000 अपॉन वी नेट, वी नेट की वैल्यू ऊपर आ चुकी है 1000 डिवाइडेड बाई 576 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आ रहा था, मैंने कैलकुलेट किया था बच्चों, 576.47 आ रहा था। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 आवर्स के आसपास फाइनल आंसर। तो ओवरऑल आंसर क्या बना समझ लीजिए। उस मैन को अपने जो ये आपका, उस मैन को यहां से 30 डिग्री पर, इस लाइन से जिस लाइन पे वो जाना चाहता है वहां से 30 डिग्री पर अपने एरोप्लेन को कट करना है, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद उसे लगभग 1.8 आवर लगेगा ए टू बी की 1000 मीटर की जर्नी कवर करने में। दिस इज इट, ये आपका सॉल्यूशन था, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिख लीजिए।